कैसा ये इश्क है। अर्जुन और अहाना मंदिर में पहुंच चुके थे और अर्जुन के कहने के मुताबिक उनकी शादी आज ही होनी थी। अर्जुन मंदिर पे पहुंच के अहाना की तरफ देखते हुए बोला, इस शादी से पहले मेरी कुछ शर्तें हैं मिस अहाना। अर्जुन की बात पे अहाना आराम से बोली, तुम्हारी शर्तों से मैं डरती नहीं हूँ। अर्जुन सिंह। अहाना की बात पे अर्जुन आराम से बोला, ओहो, यह कातिल अदा। वैसे मैं चाहता हूँ तुम गुरूर करो खुद पे, क्योंकि जब मैं उस गुरूर को तोड़ूंगा अलग ही मजा आएगा। मुझे मिस राठौर अर्जुन की बात पे अहाना ने कुछ नहीं कहा था। तभी अर्जुन शेरा को कॉल करते हुए बोला, मंदिर के चारों तरफ सिक्योरिटी बढ़ा दो, कोई आना नहीं चाहिए इस मंदिर तक जब तक यह शादी खत्म हो। इतना कह के अर्जुन ने फोन काट दिया था। अर्जुन सामने अहाना की तरफ देखते हुए बोला, ओके, तो मिस राठौर मेरी 5 शर्तें हैं जो तुम्हें माननी रहेगी। अब ध्यान से मेरी शर्तें सुनो। मेरी पहली शर्त यह है कि तुम मेरे बिस्तर पे हर रात रहोगी। उसके लिए मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हो, जिस पैसे से तुम अपने बाप का इलाज करा सकती हो। मेरी दूसरी शर्त, भले तुम्हें कितनी भी तकलीफ हो, लेकिन जब तक मैं नहीं कहूंगा मेरे बेड से हिलोगी नहीं। मुझे सेटिस्फाई करना तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। मेरी तीसरी शर्त, मेरे घर के सब काम तुम करोगी। आज से मेरे घर में कोई नौकर नहीं रहेगा, क्योंकि अब जो तुम्हारे साथ अर्जुन सिंह करेगा वो मैं नहीं चाहता बाहर जाए। सिर्फ शेरा और घर से बाहर के नौकर जो बाहर काम करते, सिर्फ वो ही यहाँ रहेंगे। मेरी चौथी शर्त, यह बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। तुम मेरी बीवी हो, और अगर पता चली तो तुम्हारा वो हश्र होगा जो तुम सोच भी नहीं सकती। और अब तुम डॉक्टर नहीं हो, तुम सिर्फ अहाना हो। आज से तुम्हारी पहचान तुम्हारा नाम है, बस ना, तुम अहाना सिंह हो ना, अहाना राठौर, और ना ही डॉक्टर अहाना। समझ आया? अर्जुन की सब शर्त सुन के अहाना को पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी। उसने बिल्कुल नहीं सोचा था सामने खड़ीढ़ा शख्स इतना बुरा भी हो सकता है जो उसकी रातों की कीमत लगा रहा था। अहाना अर्जुन को उंगली दिखाते हुए गुस्से से बोली, मैं ठूकती हूं तुम पे, और इस शादी पे नहीं करनी तुमसे शादी। और रही बात अपने पापा की जान बचाने की, वो मैं खुद कमा के उन्हें ठीक करूंगी। भले उसके लिए मुझे यह शहर या यह देश ही क्यों ना छोड़ डाहना पड़े है। अहाना की बात पे अर्जुन हंसते हुए बोला, तुम यहाँ आई अपनी मर्जी से, लेकिन तुमने एक बार हाँ बोल दिया है। शादी के लिए अब तुम कितनी कोशिश कर लो, पर मुंह दे छूट के नहीं भाग सकती। यह शादी तो होके रहोगी, और तुम अगर मर भी जाओ मैं तब भी तुमसे ही शादी करूंगा। इतना कह के अर्जुन ने अहाना को गोद में उठा लिया था, और उसके चीखने चिल्लाने के बाद भी उसको नहीं छोड़ा था। अर्जुन आराम से बोला, पंडित जी मंत्र पढ़िए। पंडित जी मंत्र पढ़ने लगते हैं। दूसरा फेरा, तुम अपने ससुराल में नहीं जहन्नुम में कदम रखोगी, और अगर मेरे किसी आर्डर को नहीं मानोगी तो उसकी सजा भी ऐसी दूंगा तुम्हारी रूह कांप जाएगी। तीसरा फेरा, तुमसे और तुमसे जुड़ो लोगों से या तुमसे जुड़ी चीजों से, हर चीज से मुझे नफरत है, और मैं कभी तुम्हें एक बीवी की तरह अपने बिस्तर तक नहीं ले जाऊंगा। चौथा फेरा, हर रात के बाद तुम्हें तुम्हारी कीमत मिलेगी। जितना मजा तुम मुझे बिस्तर में दोगी, उतना मजा अर्जुन तुम्हें जिंदगी में देगा। पांचवा फेरा, तुम के भी मेरी बीवी नहीं, बल्कि एक रखेल बन के जियोगी, यही पहचान होगी तुम्हारी। छठा फेरा, कभी तुमसे प्यार नहीं होगा। मुझे कभी नहीं, अर्जुन के सीने में दिल नहीं पत्थर है, और वो पत्थर कभी नहीं पिघलेगा। तुम्हें थर्ड डे डीश पाना डराना सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है। दूसरा, अगर इस चीज को छीनने की कोशिश करेगा वो जान से जाएगा। उनकी शादी पूरी हो चुकी थी। सब रस्मों के साथ पंडित जी ने कहा, विवाह संपन्न हुआ। आज से आप दोनों पति पत्नी हैं। शादी के खत्म होने के बाद अहाना अंदर से टूट चुकी थी। वो वहीं मंदिर के कोने में जाके बैठ गई थी। अर्जुन उसको वहीं छोड़ के चला गया था। करीब 1 घंटे बाद अर्जुन वापस आके आराम से बोला, चलो बीवी, सुहाग रात भी यही मनाओगी क्या? अहाना को अर्जुन किसी भयानक राक्षस से कम नहीं लग रहा था, पर उसके पास और कोई चारा नहीं बचा था। वो उस वक्त खुद को बेसहारा और लाचार समझ रही थी, क्योंकि उसके साथ साथ उसका सपना, उसका ख्वाब भी टूट चुका था। वो डॉक्टर अहाना राठौर से सिर्फ अहाना बन चुकी थी। अहाना ने 5 साल जो इतना पढ़ा था, इतना नाम कमाया था, वो सब मिट्टी में मिल चुका था।
इस एक दिन में उसके सपने, उसका घर, यहाँ तक कि उसका नाम और डिग्री भी टूट के बिखर चुकी थी। उसका पति शादी के बाद भी उसको रखेल बुला रहा था। वो अंदर से खत्म हो चुकी थी। उसके अंदर कोई उम्मीद, कोई चाह नहीं थी, और इसकी वजह भी वो नहीं जानती थी। एक अनजाने शख्स ने आके उसका सब कुछ छीन लिया था, और वो इसकी वजह भी नहीं जानती थी। अहाना खुद पे हंस रही थी। उसको समझ नहीं आ रहा था। उसको लग रहा था वो सपना देख रही थी। यह सब रियल नहीं है, वो नींद से जाग जाएगी। ऐसा थोड़ी होता है, भला कोई आके सब बदल दे। ये बातें तो उसने फिल्मों में देखी थी। अहाना का दिमाग इस वक्त पागल सा हो गया था, पर वो इसकी मंजिल तक नहीं पहुंच पा रही थी। अहाना तो एक मासूम और जिंदा दिल एजर ढाकी थी, जिसने पलट के कभी दूसरों को कुछ कहा भी नहीं था। हमेशा लडेट ही झगड़ ढाके भी खुद माफी मांग लेती थी। और इस इंसान को तो उसने कभी देखा भी नहीं था। दुश्मनी तो दूर की बात थी, और ये इंसान उस पे इतने यकीन से इल्जाम लगा रहा था जैसे उसने अपनी आंखों से सब देखा हो। बहुत ज्यादा गुस्सा, नफरत, दर्द से वो बस रोए जा रही थी। और करती भी क्या? सामने खाडिढ़ा इंसान उससे 100 गुना ज्यादा ताकतवर था। वो कितना चाहती, लेकिन उससे दूर नहीं जा सकती थी, और शायद वो जाने भी नहीं देता। यही सच्चाई थी। तभी अर्जुन के कहने पे अहाना को होश आया। अब चलोगी या उठा के ले जाऊं? अहाना अभी भी सोच में डूबी थी। उसको यह नहीं पता था आगे की जिंदगी कैसे चलेगी, क्या होगा उसके साथ, और सामने खाड़ीढ़ा इंसानी राक्षस क्या कहेगा उसको। और फिर अचानक ही अहाना के दिमाग ने क्या काम करा था, वो बिजली की सी तेजी से उठ के मंदिर की सीढ़ियों के पास पहुंच गई थी। इससे पहले वो नीचे कूदती अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ डट के अपनी तरफ खींच लिया था। अर्जुन आराम से बोला, ना ना मेरी जान, यह बेवकूफ़ी तुम गलती से भी मत कर देना, क्योंकि अर्जुन सिंह तुम्हें आसानी से मरने नहीं देगा। और जो चीज़ अर्जुन की हो जाती है उस पे अर्जुन खरोच भी बर्दाश्त नहीं करता। तुम तो जान देने चली थी। तुम्हें दर्द देने का हक सिर्फ अर्जुन को है, सिर्फ और सिर्फ अर्जुन को, और किसी को नहीं। इसलिए अब 100 बार सोचना ऐसा करने से पहले। अहाना अब समझ चुकी थी। वो कितना कुछ भी कह ले, लेकिन वो सामने खड्डीचे इंसान की बराबरी कभी नहीं कर सकती थी। इसलिए उसने अपनी सब कोशिश बेकार समझी और अर्जुन के साथ निकल गई थी। अब शाम के साये गहरे होते जा रहे थे। अहाना अर्जुन के साइड में बैठी थी और गाढ़ी रफ्तार से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही थी। अर्जुन और अहाना अपने नए घर पहुंच चुके थे। ये घर पूरा लाइटों में नहाया हुआ था। अर्जुन ने गाड़ी से उतर के अहाना को देखा और उसको लेके अपने घर की तरफ बढ़ने लगा था। तभी अचानक अहाना ने झटके से उससे अपना हाथ छुड़ाया था, लेकिन तभी अर्जुन ने उसको गोद में उठा लिया था। अर्जुन आराम से बोला, चुपचाप जो कर रहा हूं करने दो। वैसे भी मुझे तुमसे कितनी नफरत सही, लेकिन एक यकीन था, शायद तुम कभी भागोगी नहीं, पर आज तुम वो भी तोड़ाच दिया मिसेस सिंह। इतना कह के अर्जुन अहाना को अपने साथ लिए घर के अंदर आ गया था। अर्जुन चिल्ला के बोला, शेरा, तुम्हारी भाभी आई है, जरा स्वागत तो कराओ इनका। ऐसे कैसे यह जहन्नम में कदम रखेगी थोड़ा? स्पेशल वेलकम कराओ इनका। अर्जुन की बात पे शेरा और उसके साथ बहुत सारे बॉडीगार्ड आ गए थे और उन्हें आके उस शीशे जैसे फर्श को मिनट में गंदा कर दिया था। यहाँ जगह जगज कूढ़ा पड्ढा हुआ था और वो लोग अहाना के हाथ में झाड़ू पोंछा थमा के चले गए थे। अहाना खामोशी से सब करने लग गई थी। उसने एक शब्द नहीं कहा था। उसने दर्द से एक शब्द तक भी नहीं निकाला था, क्योंकि उसको अर्जुन जैसे इंसान से इस चीज की ही उम्मीद थी। तभी अर्जुन ने जानबूझ के अपने जूते अहाना के हाथ पे रख दिए थे, लेकिन अहाना ने अभी भी कुछ नहीं कहा था और अर्जुन गुस्से में उसका मुंह पकड़ते हुए बोला, बोलो, कुछ चीखो, दर्द से चिल्लाओ, मैं चाहता हूँ। यहीं तुम्हारे चेहरे पे मुस्कान पसंद नहीं मुझे, तुम्हारा चेहरा मैं रोते हुए देखना चाहता हूँ। अर्जुन के इतना कह के पे भी अहाना अभी भी खामोश थी। उसकी जुबान से एक शब्द नहीं निकला था। इस बार अर्जुन फ्रस्ट्रेट होके अहाना को झटके से खड़ा करता है और उसको सोनी तरफ खींच के उसके होठों को छू लेता है। अर्जुन ने पहले तो सॉफ्टली, लेकिन फिर अहाना को काफी तेज से पकड़ ढा के वायलेंटली किस करनी शुरू कर दी थी और ऊपर से एक गुलाब की एलिडेड ही टुटके उनके ऊपर बिखर गई थी। अब अर्जुन ने गुस्से से अहाना को धक्का दे दिया था। वो गुस्से से बोला, यह काम 1 घंटे में खत्म करके रूम में मिलो। अभी रूम में भी मेहनत करनी है तुम्हें, मेरी शर्त याद है ना? अहाना उसकी बात सुन के कांप गई थी। अहाना जानबूझ के अपना काम देर से पूरा कर रही थी।
ताकि उसको अर्जुन के सामने कम ही जाना पड़े है। लेकिन अर्जुन भी काफी चालाक था, एक हॉट माफिया जिसकी नीली आंखों में और कुछ था ही नहीं, सिर्फ गुस्सा और नफरत के अलावा। अर्जुन अहाना की बात समझ चुका था। उसने 2 मिनट नहीं लगाई थी। उसने झटके अहाना को गोद में उठाया और वहां से लेके चला गया था। अहाना फिर से चिल्लाने लगी थी। अर्जुन इस बार गुस्से से बोला, बीवी, तुम्हें कितनी बार समझाया है, इसकी आदत डाल लो। ये नई चीज नहीं हो रही, तुम्हारे साथ इसकी आदत डाल लो अब। अहाना अर्जुन के इरादे भांप चुकी थी। उसको पता था अर्जुन क्या चाहता है। अर्जुन अहाना को कमरे में लेके आ गया था। उसने अर्जुन को देखा और उसको ले जाके बेड पे बैठा दिया था। अर्जुन आराम से बोला, तो जैसे कि आज हमारी सुहागरात है और मैंने तुमसे कहा था जितना तुम मुझे खुश रखोगी उससे डबल मैं तुम्हें खुश रखूंगा। मिसेस राठौर, मेरा मतलब है मिसेस सिंह, चलिए अब आपकी बारी है मुझे खुश करने की। अहाना खामोश बैठी थी। तभी अर्जुन कुछ चीज अहाना की तरफ बढ़ाता है। ये लो, पकड़ डे हो, इसको और पहन के आओ। अहाना को पता नहीं क्या था ये, लेकिन अर्जुन का हुक्म था तो उसको मानना पड़ेगा था। वो चुपचाप अंदर चली गई थी। 2 घंटे बीत चुके थे, लेकिन अहाना की अब तक कोई खबर नहीं आई थी। पहले तो अर्जुन को गुस्सा आने लगा, लेकिन जब इतना चिल्लाने के बाद भी अहाना ने दरवाजा नहीं खोला तो अर्जुन ने दरवाजा तोड़ा दिया था। अंदर शावर चल रहा था और अहाना बिना कपड़े ढीयों के बेहोश पड़ रही थी। उसके बदन पे सिर्फ उसके इनरवियर थे और अहाना उस वक्त किसी को भी पागल करने के लिए काफी थी। अर्जुन ने जल्दी से अहाना को गोद में उठाया। उसकी नीली आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। उसने अहाना को उठा के सबसे पहले शेरा को कॉल करा था। जल्दी इस सिटी के सबसे बेस्ट डिक्टर को भेजो, मेरे रूम में जल्दी और कोई भी रूम में नहीं आएगा, पहले मुझे इन्फॉर्मेशन देना। इतना कह के अर्जुन ने फोन काट दिया था और उसके अगले ही पल डॉक्टर को कॉल कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन ने कमरे में हीटर ऑन कर दिया था। उसने कुछ ही पल में अहाना के कपड़ों को उसके जिस्म से अलग कर दिया था। उसने अहाना को सिर्फ अपनी शर्ट पहना दी थी। है वो धीरे बज उसकी गर्दन पे अपनी उंगलियां चलाने लगा था। मैंने कहा था ना, तुम्हें दर्द देने का हक सिर्फ मेरा है, तो मैं ही तुम्हें दर्द दूंगा, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। अब यह तो कोई नहीं जानता था। यह बात अर्जुन नफरत या फिक्र में कह रहा था। अर्जुन गहरी सोच में गुम था। तभी किसी का कॉल आया। अर्जुन धीरे से बोला, ठीक है, भेजो अंदर। इतना कह के अर्जुन ने सबसे पहले अहाना को अच्छे से कवर करा था और फिर उसको अच्छे से लेटा के अपनी धीरे से बोला, आ जाओ। डॉक्टर के आते ही कमरे की लाइट बंद हो गई थी, क्योंकि वो नहीं चाहता था बाहर का कोई भी इंसान उसके कमरे को देखे। डॉक्टर अंदर आया तो उसको सिर्फ अंधेरा दिख रहा। अर्जुन गुस्से से चीखा, अरे कमरे को निहार लिया हो तो मेरी बीवी को भी देख लो, जिसके लिए यहाँ तक लाए गए हो। अर्जुन की बात पे डॉक्टर डर गया था, लेकिन उसको एकदम झटका लगा था। उसकी ही नहीं, शेरा की भी हालत ऐसी ही थी। यहाँ तक ये बात सुन के तो अहाना को भी जरूर होश आ गया होगा। आखिर क्या होगा अब? क्या करेगा अब अर्जुन? क्या कहा है अर्जुन ने? जानने के लिए सुनिए किंग ऑफ माफिया लव सागा। और अगर एपिसोड पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले।